प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद में जो काव्य कृति हमारे पाठ्यक्रम में आंसू, उसका जो कविताएं दी हुई है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यों की सर्वथा नई भाव भूमि को खड़ा करने का प्रवर्तक पूरी प्रौढ़ता, गंभीरता और शालीनता तथा गूढ़ता के साथ जयशंकर प्रसाद करते हैं। छायावादी काव्य के सबसे महत्वपूर्ण और स्तंभ जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। उनका जन्म 1889 में हुआ था। व्यक्तिगत और एवं पारिवारिक कठिनाइयों के कारण प्रसाद का व्यक्तित्व अंतर्मुखी जरूर बन गया था, किंतु उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तथा उर्दू साहित्य एवं भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया। यद्यपि उन्होंने नाटक, कहानी और उपन्यास, आलोचना तथा कविता आदि विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचा, तथापि वे मूर्तः कवि है तथा उनका कामायनी नामक महाकाव्य छायावाद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की एक कालंजयी कृति है। कालंजयी का मतलब शाश्वत, अर्थात जिसने काल को जीत चुका हो, अर्थात काल की सीमा में जो बंध नहीं सके, अर्थात जो सदैव प्रासंगिक हो, ऐसी जो काव्य रचना है वो उन्होंने रची, जिसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियों का जो है पूरी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ जो है उनमें पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त आदि नाटक देकर वे हिंदी के एक नाटक की परंपरा में भी समृद्धता करते हैं तथा अपने नाटकों में वे भारतीय इतिहास में उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं जिसमें भारतीय समाज कमजोर बना है। जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली और इरावती उनके यथार्थवादी उपन्यास है। साथ ही उनकी देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर और गुंडा जैसी कहानियां हिंदी साहित्य में सर्वथा जो है नया आयाम देती है। काव्य और कला तथा अन्य निबंधों के गंभीर निबंध उनके आलोचनात्मक संसार का परिचय कराते हैं। जयशंकर प्रसाद जी मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि है। कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य है। उनको कविताओं में प्रकृति एक सचेतन उपादान है, तो मानव के लौकिक और परलौकिक जीवन को वैविध्यपूर्ण झांकी चित्रित की गई है। उन्होंने अपने काव्य में अनुभूति, समरसता, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण में अहम तथा इदम का सफल एवं सार्थक समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने खड़ी बोली हिंदी को ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता प्रदान की तथा अपनी कविता में नए प्रतीक विधान तथा नए बिंब विधान द्वारा गहन अनुभूति को भावुकता तथा कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्ति की है। अभिव्यक्ति के सूक्ष्म तथा कल्पनाशील उपादान खोजने में प्रसाद जी की प्रतिभा अप्रतिम है।
अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कल्पनाशीलता उपादान को खोजने में जो है उनकी जो प्रतिभा है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए उनका काव्य इस युग का एक श्रेष्ठतम काव्य माना जाता है। कात्यायनी उनकी कालंजयी कृति है, अर्थात जिससे सदैव प्रासंगिक है और जिसने काल को भी जीत लिया हो, अर्थात जो काल की सीमा में बंध नहीं सका हो। ऐसी कालंजयी ये शाश्वत कृति है जिसमें जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की श्रेष्ठता पर बल देते हैं और शैव दर्शन के आनंदवादों द्वारा श्रेष्ठ दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने का संदेश देते हैं। और उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित तो किया है, किंतु उनका प्रतिपादन अत्यंत सूक्ष्म और काल्पनिक है। तो प्रसाद जी के जो काव्य है उस काव्य को लेकर के उनके काव्य में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है। इसमें प्रेम की जो है अनुभूति उनके काव्य में दिखाई देती है। निराशा और चेतना का जो भाव है वो भी उनके काव्य में झलकता है। सौंदर्य चेतना और प्राकृतिक सौंदर्य जो है उन्होंने अपना स्थान दिया है। रहस्यात्मकता की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकृति के माध्यम से चित्रित किया है। नारी भावना, नारी को विशेष स्थान दिया है। दूसरा, निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन, पुरातन गौरव गरिमा पर आस्था, साथ ही देश प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो उनके काम में विशेष रूप से पाई जाती है। तो उनका जो आंसू जो काव्य है वो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आंसू काव्य में उन्होंने जो चित्रित वेदना है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसमें मानवीय करुणा व व्यथा का जो भाव है उसमें प्रमुख रूप से झलकता है और विश्व वेदना का जो भाव है वह भी उन्हें प्रखर रूप से दिखाई पड़ता है। और सशक्त अनुभूति जो पक्ष है उस पर विशेष बल दिया गया है। प्रकृति सौंदर्य और प्रकृति से तादात्म्यता का जो संबंध है, जो भाव है, अर्थात प्रकृति में पूर्ण रूप से तल्लीन रहना, पूर्ण रूप से लीन हो जाना, इस तरह का जो भाव है, जो चित्रण है, जो अंकन है, वो आंसू काव्य के अंतर्गत प्रसाद जी ने अपनी वेदना पीड़ा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। आंसू। नाविको इस सूने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बिहड़ो बेला में क्या अब तक था कोई आया। उस पार कभी उस पार कहाँ फिर जाऊं, तम के मलिन आंचल में जीवन का यह लोभ नहीं, यह वह वेदना छदम छल में। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत अवतरणों कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है विरह काव्य आंसू के प्रारंभिक भागों से अवतरित है। कवि की विरह जनित जो पीड़ा है, ऐसी प्रेम की वेदना अनुभूति जब काव्य की पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, अर्थात अंतिम छोर तक, चरम सीमा तक जब पहुंच जाती है, तब वह अपने व्यथित मन से प्रसन्न करते हुए कहता है। कवि अपने मन से पीड़ित मन से व्यथित होकर के वह प्रसन्न करता है और कहता है कि हे मेरे नाविको इस सूने तट पर हो, हे मेरे प्रिय हृदय रूपी नाविक हो, इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया है। हे मेरे हृदय रूपी नाविक हो, तुम मेरे जीवन रूपी नाव को किन उत्ताल तरंगों से, अर्थात ऊंची नीची जो लहरें है समुद्र की, उस ऊंची नीची नहरों से होकर के उनको पार करते हुए तुम इस शून्य तट पर, अर्थात किनारे पर, इस शून्य तट पर, इस किनारे पर खेल लेकर आए हो, अर्थात उस नाव को चला करके या खींच करके उसको जो है
अपनी पतवार से यहाँ तक तुमने पहुंचाया है। तो इन लहरों को पार करते हुए शून्य स्थान तक तुम पहुंचे हो। और इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया, अर्थात इस बीहड़ बेला का मतलब इस सुनसान शून्य स्थान पर, इस शून्य सिंधु के तट पर, अर्थात इस समुद्र के तट पर क्या आज तक कोई भी व्यथित जो है व्यक्ति यहाँ आया है। इस बीहड़ बेला में क्या अब तक कोई आया है, अर्थात कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति, कोई वेदना से युक्त व्यक्ति कोई इस तट पर अब तक वो शून्य स्थान पर पहुंच पाया है। तो कवि आगे कह रहा है कि कवि अत्यधिक पीड़ित वेदना से अति वेदना पूर्वक कहता है कि मैं यह है उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में, कि वेदना की पराकाष्ठा में वह अतीन्द्रिय मानी इन इंद्रियों से परे, इस लोक के से परे सीमाओं को पहुंच गया है, अर्थात इस लोक से परे परलोक में वह पहुंच चुका है। और इस संसार का उन्होंने देखा है कि उस पार बनी उस इंद्रियों से परे, उस अलौकिक जीवन में उन्होंने देखा है कि तम के मलिन अंचल में, कि इस संसार के जो अंचल है उस अंचल में कैसा है, अंधकार से अति मलिन हो गया है। इस संसार का जो आंचल है वो तम मानी अंधकार, मलिन मानी गंदा, अंचल मानी आंचल। इस संसार का संसार रूपी जो आंचल है वो अंधकार से मलिन हो चुका है। और जीवन का लोभ नहीं, ये वेदना छद में छल में, छद में छल मानी दूसरों को धोखा देने वाले, दूसरे को धोखा देने वाले। मलिन का मतलब है काला या अंधकार है। तो कवि आगे व्यक्त करते हुआ कह रहा है कि इस संसार का जो अंचल है वो अंधकार से अति मलिन हो रहा है। यह संसार छल कपट यह है वेदना छद में छल में, कि यह संसार छल कपट से व्याप्त दिखाई पड़ रहा है। ये संसार है सो छल कपट से पूर्ण रूप से जो है मलिन हो चुका है। उस संसार है वो उससे युक्त हो चुका है। तो ऐसे अंधकार का निराशय में संसार में जब जीवनों के प्रति किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहता है, तो जीवन का लोभ नहीं, अर्थात जीवनी का कोई प्रकार का कोई मोह नहीं रहता है, तो मैं ऐसा शांतिपूर्ण स्थान चाहता हूँ। कवि कह रहा है, वेद अपने आप को अपने हृदय से कह रहा है कि मैं शांतिपूर्ण स्थान चाहता हूँ, कि जहाँ पर इस संसार का जो छल कपट है वो नहीं हो, और अपने अतीत के जो कटे अनुभव है, अपने अतीत के अपने पूर्व के जो कड़वे अनुभव है उन अनुभवों को एकदम भुला सकूं, अर्थात वो स्मृतियां मेरे से समाप्त हो जाए। और इस तरह जो है अपनी वेदना को व्यक्त करता हुआ कवि जो है इस कविता में विश्व में एकांतता का जो अभिलाषा है उनकी वो व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो कवि ने जो उक्त कविता के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से सांसारिक जीवन की जो यथार्थता है और विरह अनुभूति है उसका यहाँ मार्मिक को चित्रण करने का प्रयास किया है। साथ ही प्रेम के जो अज्ञात लोक का जो चित्रण भी यहाँ रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से किया गया है।